ओम नमः शिवाय प्रिय भक्तों। कथा सुनने वाले सभी प्रिय भक्तों को राधे राधे। आज हम सोमवार व्रत कथा के बारे में सुनने वाले हैं। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत मान सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसे एक बड़ा दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते थे और अच्छे से पूजा भी करते थे। वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार दंपति आपकी इतनी भक्ति करता है, कृपया इन पर दया कीजिए और इन्हें संतान सुख प्रदान कीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इनके भाग्य में संतान नहीं है। माता पार्वती ने पुनः विनती की। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, इन्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने यह सारी बात सुन ली। उसे पुत्र मिलने की खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु का दुख भी था। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्साह का परचम हो गया। समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। विदा करते समय उसने अपने साले से कहा, रास्ते में जहाँ भी जाओ यज्ञ और दान करते रहना। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में वे जहाँ भी रुकते ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान करते। एक दिन वे एक नगर में पहुँचे। वहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता को चिंता हुई कि यदि यह बात पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। उन्होंने शाहूकार के सुंदर पुत्र को देखा और उससे कहा, कुछ समय के लिए तुम दूल्हा बन जाओ। विवाह संपन्न होने के बाद हम तुम्हें बहुत धन देंगे। बालक और उसके मामा ने सहमति दे दी और विवाह के समय वही बालक दूल्हे के रूप में मंडप में बैठ गया। विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई, लेकिन विदा से पहले उस बालक ने राजकुमार की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जिस राजकुमार से तुम्हारा विवाह तय हुआ है वह एक आँख से काना है। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो उसने विदा होने से मना कर दिया। बाद में सारी सच्चाई सामने आ गई। विवाह रुक गया। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुँच गए। वहाँ उन्होंने यज्ञ दान और पूजा पाठ किया। धीरे धीरे 12वां वर्ष भी आ गया। जिस दिन बालक की आयु पूरी होनी थी उस दिन उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। वह विश्राम करने चला गया और कुछ समय बाद उसके प्राण निकल गए। मामा यह देखकर अत्यंत दुखी हुए। वे रोने लगे, लेकिन साथ ही भगवान शिव का स्मरण भी करते रहे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी और कारण पूछा। भगवान शिव ने कहा, यह वही बालक है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु दी थी। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, इस बालक को जीवन दान दीजिए। इसके माता पिता यह दुख सह नहीं पाएंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक उठ बैठा। उसके मामा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान शिव को बार बार प्रणाम किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों और अपने नगर की ओर लौट गए।
रास्ते में वे उसी नगर में पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उन्हें पहचान लिया। उसने अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ कर दिया और बहुत सारा धन देकर सम्मानपूर्वक विदा कर दिया और विदा कर दिया। लेकिन जब जब साहूकार के पुत्र के घर लौटने का समय आया, तब उसके माता-पिता अत्यंत दुखी थे। उन्हें लगता था कि अब उनका पुत्र जीवित नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने अपने पुत्र को जीवित देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पुत्र के साथ सुंदर बहू को देखकर पूरा परिवार आनंद से भर गया। साहूकार ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। तब से यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियमपूर्वक सोमवार का व्रत करता है तथा भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं, दुख दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।